एनालिटिकल की प्रैक्टिस के लिए बुक प्रेफर कर दूं? माशाल्लाह से मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना कि उनको ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें है वो खोल के तो नहीं देखते। ग्रुप के अंदर जो चीजें आई थी वो खोल के देखी है बेटा। देखी ना, तूने भेजी हुई है बाय द वे प्रैक्टिस के लिए चीजें, खासतौर पे एनालिटिकल के लिए। हाँ हाँ, मैं खुद ही करवाऊँ। 9th और 10th की जो भेजी है ना उसका पर्पस अभी आपको 10 बजे समझ आएगा। जो लेट ऐड हुआ है वो क्यों परेशान होते हैं, मैं दोबारा भेज दूंगा। चलिए जी, सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करते हैं। यार साथ साथ खाना खाओ, खाया करो। आप लोग कौन सा बोल रहे हो? मैं बोलते हुए खाना खा जाता हूँ। अच्छा जी, सो चले कोई मसला नहीं है। ओके, तो 5 मिनट हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह 10 मिनट की ब्रेक लेंगे। सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो हमारे पास चीज आती है, डेट इज बेसिकली नोन एज योर डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या है और डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक वर्क करती किस तरह से है? ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पढ़ते वक्त खाना कैसे खाएं, क्यों, कौन सी आपकी रुकावट है? सुन ही रहे हो ना चीजों को, कौन सा नोट डाउन कह दो। मेमोरी वीक होती है मेरे बच्चे। कुछ नहीं होता एक आध दिन खाने पीने से। अच्छा जी, सो नो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आपके पास अगली चीज के ऊपर। शुजात, जो काम कर रहे हैं वो करो पहले। अच्छा जी, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है डेट इज बेसिकली नोन एज योर डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक। डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती क्या है? डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक आपके पास बेसिकली ये होती है कि आप अपने डाटा को पहले शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक्सट्रैक्ट आउट कर लो, एंड देन फिर उसके बाद आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक को, तो सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? सबसे पहली चीज आपके पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मैं सिनेरियो ले लेता हूँ फ्रॉम योर पास्ट पेपर। होता ही है कि आपके कहा यह जाता है कि 8 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 8 फ्रेंड्स हैं जो कि 8 जो है वो इसी चले आपके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सबके ऊपर ही ले लेते हैं। मुझे क्योंकि एग्जैक्टली उनकी वैल्यूज वगैरह याद नहीं है उस क्वेश्चन की। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 लोग हैं फ्रॉम द एसएससी के 70th बैच से। वो 8 लोग जो है वो सोचते हैं कि चलो यार आप हम जो है वो मूवी देखने के लिए चलते हैं। ठीक है, जब वो सिनेमा हॉल पूछते, पहले हम जो है वो एक काम कर लेते हैं कि हम 7 लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो कौन कौन होंगे। हाँ जी, कोई नॉमिनेट होना चाहे तो बता दे। तो मैंने चैट बॉक्स से फिल किया हुआ। अच्छा जी, सो चले, जो भी मेरे मेरे पास जो फर्स्ट आ रहे हुए मैं लिख देता हूँ। पूरे नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, एक रहता है। तो एक जो है वो हम कर लेते हैं फिर। चलो मुआवजे कर लिए, थोड़ी होगी। चलो खैर कोई बात नहीं, हम बाकी चले आए कि हम अगले क्वेश्चन में से जो ना आप पहले पहुंच चुके हो। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप चलो कहानी सुनो। अब होता ही है कि 8 लोग डिसाइड करते हैं कि यार चलो आज चलते हैं हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपने करना ये होता है डेटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर कि आपको जो भी चीजें गिवन होना तो आपने उनको शॉर्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास शॉर्ट फॉर्म में अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है,
तो हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, आपके पास कौन कौन है जो इनके नाम होते हैं, आपने कभी भी उसको फुल एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता, आपने सिर्फ और सिर्फ पहला जो कैपिटल वर्ड है वो आपने एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एस है, जे है, एन है, ठीक है, ए एल है, ठीक है, इस तरह से आप आपके पास ये हियान है, इस तरह से आपके पास अफरोज है, एंड देन फिर आपके पास आ जाएंगी फरवा, एंड देन फिर आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे मुआविस। ठीक है, तो ये आपके पास 8 लोग हैं जो कि आपके पास डिसाइड करते हैं कि चलो हम चाहे वो सेशन जब खत्म होगा उसके बाद हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके पास होता ही है कि आपको डिफरेंट तरह की कंडीशंस दे दी जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, पहली कंडीशन आपको ये दी जाती है कि यार शुजा और जॉन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो इन दोनों को कभी भी आपने साथ में नहीं बिठाना। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कोई भी चीज अगर आपके साथ में नहीं आती है ना, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपके पास साथ में आपने नहीं बिठानी है, तो उसको आप कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करोगे? इन डेट केस शुजा स्लैश आप डाल दोगे और यहाँ पे डाल दोगे जॉन। तो शुजा और जॉन को आपने साथ में नहीं बिठाना। फिर आपको वो कहता है कि अगली कंडीशन आपको वो देता है कि क्योंकि अलिशबा और फरवा दोनों गर्ल्स हैं, सो इसलिए वो दोनों जो है वो साथ में बैठना चाहती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फरवा और अलिशबा को साथ में बिठाना है। तो हम क्या करेंगे, फरवा एंड अलिशबा को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे साथ में बिठा देंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको फिर फर्दर जो है वो कंडीशन दे दी जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अफरोज वांट के मैं अफरोज को जो है वो घर से कॉल आ रही है बार बार कि क्यों गए, वापस आना है आपने जल्दी से, ठीक है, मूवी देख के। तो इसलिए अफरोज वांट के मुझे बिल्कुल कॉर्नर सीट दी जाए ताकि मुझे मिड में से बिल्कुल उठ के जाना ना पड़े, क्योंकि आपके जो थिएटर वाला है ना, थिएटर के अंदर आपको पहली 8 सीटें असाइन की गई हैं। ठीक है, पहली रो के अंदर 8 सीटें थी, 8 सीटें जो है वो कॉन्टिन्यूसली असाइन की गई हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल फरवा ने कॉर्नर सीट के ऊपर बैठना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर आपके पास सीट्स हैं, तो इन दैट केस बेसिकली जो फरवा सॉरी अफरोज है, अफरोज कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे अफरोज यहाँ पे भी आ सकता है, और अफरोज नेम आपके पास यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 के ऊपर भी आ सकता है अफरोज नेम, एंड देन आपके पास यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है, 8 के ऊपर भी आ सकता है। ठीक हो गया। चलें, तो इसको हम बेसिकली एक्सट्रैक्ट जब हम करेंगे तो हम किस तरह से हम इसको लिखेंगे? पहली चीज हम लिखेंगे कि 1 के ऊपर जो है वो अफरोज, और आपके पास बेसिकली 8 के ऊपर भी अफरोज आ सकता है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास कुछ ऐसी सीट्स होती है ना जो कि आपकी सिफारशी सीट होती है। ठीक है, कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो कि आपकी सिफारशी सीट होती हैं। आपको बेसिकली आपके बता देता होता है एग्जामिनर, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर कि यार इस बंदे को आपने इसी सीट के ऊपर बिठाना है। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुआविज जो है वो सिफारिश करवा के आते हैं, और मुआविज की जो सीट, मुआविज कहता है कि मुआविज के लिए जो पीछे से कॉल आती है जीएचक्यू से, वो बेसिकली आती है कि मुआविज को बिठाना है सीट नंबर 5 के ऊपर, मिड के अंदर। ठीक है, तो मिड के अंदर आपके पास कौन आ जाएगा, 5 के ऊपर मुआविज आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट कंडीशंस दे दी जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास नीरन जान है और कहयान है, इन दोनों के दरमियान भी बेसिकली क्योंकि ये दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, तो इन्होंने साथ में आना चाहना है। तो इन डेट केस बेसिकली जो इनके घर क्योंकि साथ साथ हैं, कहयान के और नीरन जान के, तो इन डेट पर्टिकुलर केस इन्होंने अगर नहियान आएगा, सॉरी, अब अगर कहयान आएगा तो तभी नीरन जान आ सकता है। बाय द वे बड़े प्यारे प्यारे नाम है आप सबके। सो आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह देंगे कि नीरज चांद तब आएगा जब आपके पास कौन आएगा, कहियान आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको कुछ और कंडीशन भी दे दी जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर अफरोज ने जो है वो जॉन से पहले आना है। ठीक है, जो भी अफरोज ने सीटिंग अरेंजमेंट में जॉन से यहाँ पे जॉन लिख दिया मैंने, जोहन दस, जॉन के क्या स्पेलिंग थे? देखो, सही लिखा है ना मैंने, जॉन। हाँ बस ठीक है। सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास जॉन ने बेसिकली कहाँ पे आना है,
वो आपके पास यहाँ पे आना है। तो इस तरह से बेसिकली आपको डिफरेंट तरह की कंडीशंस देती जा सकती हैं, एंड देन फिर आपको वो कह सकता है, डिफरेंट तरह की आपको चीजें कह सकता है कि आप बताएं कि आपके पास ये चीज कहाँ पे आएगी, ये चीज कहाँ पे आएगी, ये चीज कहाँ पे आएगी। ना अब अगर हम देखते हैं बेसिकली इस डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक का हमें बेनिफिट होता कहाँ पे है। तो डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक का हमें काफी जगहों के ऊपर बेनिफिट होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हमारे पास बेनिफिट आता है, डेट इज बेसिकली योर टाइम मैनेजमेंट। अब डेफिनेटली जब आप अपने पैराग्राफ को आप एक ही बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, डेटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू आप उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लोगे, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको हर सवाल के लिए बार बार पैराग्राफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ये चीज कहाँ है, या फिर ये क्या चीज है, या फिर इससे रिलेटेड आपकी कंडीशन क्या है, क्योंकि आपकी तमाम की तमाम चीजें ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में आपके सामने अवेलेबल होंगी। ठीक है। दूसरी चीज जो आपके पास यहाँ पे आती है, दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे जो आती है, डेट इज बेसिकली योर टाइम मैनेजमेंट के बाद आपके पास जो आती है, डेट इज बेसिकली योर स्पेस मैनेजमेंट। अगर आप स्पेस मैनेजमेंट की बात करते हो तो टोटल जितनी भी सारा का सारा डाटा था, इतनी लंबी चौड़ी मैं कहानियां करता रहा हूँ इतनी देर, वो तमाम की तमाम कहानियां मैंने सिर्फ इतनी सी फॉर्म के अंदर जो मेरी के इवन मैं उसके ऊपर अगर फिंगर रख रहा हूँ तो वो फिंगर के नीचे जो है वो सारी हाइड हो रही है। तो यानी कि इतनी शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। डेट मीन्स कि आप इस तरह से आप अपने स्पेस को भी मैनेज कर सकते हो। थर्ड चीज आपके पास आती है यहाँ पे स्ट्रेस की। तो डेफिनेटली जब आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, आंसर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आंसर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आंसर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जब आपका टाइम ही कंज्यूम नहीं हो रहा, टाइम ही जाया नहीं हो रहा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके यहाँ पे स्ट्रेस का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। लास्ट में अगर हम बात करते हैं आपके पास स्पेस मैनेजमेंट की, वही सवाल जो हम नॉर्मली 16 से लेकर 18 मिनट जिसको दे रहे थे, वही सवाल अगर हम 8 मिनट में कर रहे हैं या 7 मिनट में कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से हम ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट बचा रहे हैं। और यही 7 से 8 मिनट अगर हम बाकी पोर्शंस को देते हैं, वर्बल को देते हैं, एनालिटिकल को देते वर्बल को देते हैं, या फिर आपके क्वांटिटेटिव को देते हैं, तो वहां पर हम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो डेट मीन्स कि आपके पास यहाँ इस तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन के अंदर भी, और इसी तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आप अपने बाकी पोर्शंस के अंदर भी। सो इसके बाद आपके ये तमाम की तमाम चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा अभी। ब्रेक जो है वो हम 10 पे चलेंगे, ठीक है। ब्रेक में हम 10 पे चलेंगे। सो एक सेकेंड। सो आपकी चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, बट प्लीज वैलिड क्वेश्चन पूछना ताकि हमारा टाइम जो वेस्ट ना हो, हम आगे चले जाए क्वेश्चंस के ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट मिड 4 या आपके पास 5 भी बन जाता है। चलें। चलें, नॉन नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। आपके टॉपिक क्वेश्चंस है वो बहुत आउट ऑफ टॉपिक आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, फिर आपकी बाकी चीजें वो आपके आप आउट ऑफ टॉपिक जो है बच्चे से पूछ रहे हो, इसलिए हम आगे चलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यू हैव ओनली 3 मिनट्स, ठीक है। अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर लो, एंड देन फिर उसके बाद आपने चैट बॉक्स में डन लिख देना। डाटा को एक्सट्रैक्ट करो, उसके बाद चैट बॉक्स के अंदर आपने डन लिख देना।
हाँ जी, सो कर लिया डाटा एक्सट्रैक्ट। साइन ब्लैक नहीं है स्क्रीन मेरी, वापस रिज्वाइन कर लो। क्वेश्चन बेसिकली आपने शो किया होगा। सो जल्दी से डाटा एक्सट्रैक्ट करें एंड देन फिर चैट बॉक्स में डालने के फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना था इसको एक्सट्रैक्ट। चलें जी, सो आई होप कि आप सबने अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज़ आपकी यहाँ पे आती है वो कह रहा है कि जोहन परचेज अ टॉय फॉर हिज यंगर डॉटर। ठीक है, खरीदे होंगे हमें से क्या। सो द टॉय इंक्लूडेड 9 कलरफुल पीसेस इन द शेप ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 9। 9 चीजें हैं टोटल और आपके पास 1 से लेके 9 तक हैं, तो ये आपके पास हमने लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद इन एग्जामिनिंग दिस पीसेस मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो पहले पैराग्राफ के अंदर जो भी था हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो कह रहा है 1 पीस इज पर्पल, 2 पीस रेड है, 2 ग्रीन है, 2 येलो है, 2 ब्लू है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हमने ले लिया कि आपके पास एक पीस जो है वो कौन सा है, पर्पल है। 2 पीस आपके पास रेड है, 2 पीस ग्रीन है, 2 पीस आपके पास जो है वो येलो है, और 2 पीस आपके पास कौन से हैं, ब्लू है। द टू रेड पीसेज आर कंसेक्टिव नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अलिस्पा ने और फरवा ने साथ में आना था। सेम इज द केस कि वो आपको कह रहे हैं कि जो दोनों ब्लू पीस है ना उनको साथ में बिठाना है, सॉरी रेड पीसों को दोनों को साथ में बिठाना है। द नंबर 4 इज ग्रीन, तो मोविस साहब आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सिफारशी। तो सॉरी मोविस माइंड नहीं करना, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, सो 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 4 के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं 2 ब्लू पीसेज आर नॉट कंसेक्टिव नंबर, जोहन और शुजा की आपस में जैसे नहीं बनती थी। ठीक है, तो सेम इज द केस। हाँ, तो आपके पास बेसिक के लिए आपके पास यहाँ पे 2 ब्लू पीसेस आपके साथ में नहीं बनती थी, तो 2 ब्लू पीसेस आपके पास साथ में नहीं आ सकते हैं, जस्ट लाइक शुजा और जॉन की नहीं बनती थी। बोथ 1 and 9 आर येलो। ठीक है, आपके पास जो कॉर्नर्स वाली हैं, जैसे अफरोज को हमने कॉर्नर्स के ऊपर बिठाया था, सेम इज द केस के 1 के ऊपर भी आपके पास येलो आएगा और 9 के ऊपर भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे येलो आएगा। फिर लास्ट अगर हम बात करते हैं कंडीशन की। हाँ हाँ, मुझे पता है अफरोज के नेम है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आपके पास आती है, डेट स्पेसिफिकली और द पर्पल पीस इज नॉट अ नंबर। एक ही स्टेटमेंट आपको तंग कर सकती है, वो आपके पास लास्ट स्टेटमेंट है। वो आपको क्या कह रहा है, वो देखो बेसिकली आपसे बात वो सिंपल ही करेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, आपने घूमना नहीं है। वो कह रहा है द पर्पल पीस इज नॉट अ नंबर इमीडिएटली लेस देन और इमीडिएटली ग्रेटर देन आइदर ग्रीन पीस। ना तो पर्पल पीस ने ग्रीन पीस से फौरन पहले आना है,
और ना ही पर्पल पीस ने ग्रीन पीस से फौरन बाद में आना है। ठीक है, ना ग्रीन पीस के फौरन पहले आ सकता है, ना ग्रीन पीस के फौरन बाद में आ सकता है। इसको अगर मैंने इस तरह की कंडीशन में रिप्रेजेंट करना हो तो फिर मैं किस तरह से कर सकता हूँ इसको, कि ग्रीन पीस आपके पास ना पर्पल पीस से पहले आ सकता है ना बाद में आ सकता है। तो इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? गुड। सो सिंपल मैं एक बात कह दूंगा ना कि ग्रीन और पर्पल पीस साथ में नहीं आ सकता है, बात खत्म। ऐसे ही है। तो ग्रीन और पर्पल पीस आपके पास साथ में नहीं आ सकते। ये सारे के सारा डाटा था जो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन यहाँ तक? शनि जी आपके पास यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी कि हम एक काम कर लेते हैं कि सिफारशी लोगों को पहले ही बिठा के आगे चलता है। 6 7 8 9। ठीक है। हाँ हाँ मुझे पता है, अफरोज कल नेम है, मुझे पता है। अच्छा जी, सो वन के ऊपर आपके पास किसने आना है? येलो ने आना है। और नाइन के ऊपर भी, वन के ऊपर भी येलो आएगा, नाइन के ऊपर भी येलो आ जाएगा। और उसके अलावा और कौन सा फारसी था? फोर के ऊपर ग्रीन आना चाहिए, फोर के ऊपर ग्रीन को बिठा। 3 और 5 है ब्लू, नॉट नेसेसरली मॉर्गस, हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते इस बेसिस पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा चलें, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रो टिप देता हूँ। अगर इसका इस्तेमाल किया ना, इससे आपका टाइम सबसे कम कंज्यूम होगा और कम वक्त के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। वो ये है कि क्वेश्चन के अंदर जिस भी चीज की बात हो रही हो ना, क्वेश्चन के अंदर जिस भी चीज की बात हो रही हो, ना आओ देखो ना ताओ देखो, भाग के फौरन पहुंच जाओ उस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन में जिस चीज की भी बात हो रही हो, ना आओ देखो ना ताओ देखो, भाग के पहुंच जाओ उस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, चलें जी। सो नो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, आपके पास पहला सवाल आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आप लोगों को तो नहीं शो हो रहा अभी ये। एक मिनट तो यार, ये जूम का इशू है। हम इसको कोशिश करते हैं। चलें। तो जी, ओके नो, बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो रेड पीसेस के अंदर से वन ऑफ द रेड पीस आपके पास नंबर 3 के ऊपर हो, तो दूसरा रेड पीस कहाँ पे आएगा? तो हम एक काम करते हैं ना, जो वो फरमाइश कर रहा है उसकी फरमाइश पूरी करते हैं। एक रेड पीस हम नंबर 3 के ऊपर बिठा देते हैं। तो रेड से रिलेटेड कंडीशन कौन सी है? भाग के आ जाओ रेड की रिलेटेड कंडीशन के ऊपर। रेड से रिलेटेड कंडीशन ये है कि आपके पास दोनों रेड ने साथ में आना है। क्या 4 के ऊपर रेड आ सकता है? ग्रीन पहले से जगह मल के बैठा हुआ है। क्या 4 के ऊपर रेड आ सकता है? 4 के ऊपर रेड नहीं आ सकता, तो दूसरा रेड कहाँ पे आएगा? फिर 2 के ऊपर आएगा। इफ द नंबर 5 इज ग्रीन, ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। एक वो जो प्रो टिप मैंने दिया है ना, बस उसका इस्तेमाल करो, मैक्सिमम आपका टाइम जो है वो बच जाएगा हमेशा।
फिजिक्स की क्लास हम थोड़ा सा देर बाद लेंगे, अराउंड 10:20 तक। 10:20 पे होगी फिजिक्स की। चलें। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करते हैं, वो कह रहा है इफ द नंबर 5 इज ग्रीन, ठीक है, नंबर 5 इज ग्रीन। तो मुझे बताएं, वो कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। वो कह रहा है कि हर बात सही हो सकती है एक सिवाय एक बात की, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। ग्रीन की बात कह रहे हैं तो भाग के आ जाओ ग्रीन की कंडीशन के ऊपर। 4 के ऊपर ग्रीन आना चाहिए, हाँ जी है। ग्रीन और पर्पल साथ में नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्पल यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पर्पल यहाँ पे भी नहीं आ सकता। कोई ऐसी कंडीशन है इब्राहिम के जिसके अंदर उसने पर्पल को 3 या 6 के ऊपर बैठा दिया हो? लिखा। समझ आपको सारा कुछ आ रहा होता है, वैसे कह रहे हो कि समझ नहीं आ रही है। सो आपके पास कौन सी ऐसी कंडीशन है, वो कह रहे हैं कि 6 के ऊपर पर्पल है, तो बेसिकली ये चीज आपके पास पॉसिबल नहीं है। बाकी आपके पास चीजें पॉसिबल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बट लेकिन आपके पास 6 के ऊपर पर्पल कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको कहें, अगर इफ द नंबर 6 इज ग्रीन, ठीक है, नंबर 6 के ऊपर अगर हम ग्रीन को बिठा दें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी? जी हारिस। ऑप्शन ई सही नहीं है आपका, लास्ट में। जो ऑप्शन ई है ना कि नंबर 8 इज रेड, आर यू श्योर कि आपका जो आपके पास 8 रेड है वो 8 के ऊपर ही आएगा? वो 2 3 के ऊपर क्यों नहीं आ सकता? वो 2 3 के ऊपर भी आ सकता। या फिर आपके पास 8 अगर रेड के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे, तो 7 के ऊपर नहीं आ सकता क्या? 7 8 के ऊपर रेड नहीं आ सकता? यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है हारिस, सब बता दो फिर क्या कहता है। ओके जी, सो नॉन एक्स अगर हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं नंबर 6 इज ग्रीन, तो 6 से रिलेटेड आपके पास ग्रीन से रिलेटेड कंडीशन ये है कि पर्पल यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पर्पल यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पर्पल यहाँ पे भी नहीं आ सकता, राइट? ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर पर्पल इन तीनों जगहों पे नहीं आ सकता, कोई ऐसी ऑप्शन तो नहीं है जिसपे पर्पल यहाँ पे बिठाया हो, तो हमने इनको निकाल के बाहर फेंक दिया। 5 के ऊपर रेड अगर हम रखते हैं, तो रेड ने दोनों ने साथ में आना, दो रेड की जगह कहीं पे भी नहीं है, तो इन दैट केस बेसिकली 5 इज रेड भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 2 इज ब्लू है, कि 2 ब्लू आपके पास हो सकता है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि 2 के ऊपर हम ब्लू रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आपकी ए ऑप्शन हो सकती है या फिर ई ऑप्शन हो सकती है। तो आपके पास हारिस अभी जो कर रहे हैं वो कर लो पहले। सो आपके पास बेसिकली आपके पास यहाँ पे 2 के ऊपर ब्लू है या 7 के ऊपर ब्लू है। तो आपके पास जो 2 के ऊपर ब्लू है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम 2 के ऊपर ब्लू रखते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास क्या होगा? अगर मैं 2 के ऊपर ब्लू रखता हूँ, तो इन दैट केस बेसिकली पर्पल आपके पास यहाँ पर भी नहीं आ सकता, पर्पल यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पर्पल को हमें यहाँ पे बैठाना होगा। अब दो रेड पीसेस ने साथ में आना है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, क्या रेड पीसेस कहीं पे भी आ सकते हैं इसमें? क्या रेड एक एक जगह अगर खाली है तो रेड पीसेस इनमें से कहीं पे आ सकते हैं? नहीं आ सकता है। ठीक है। तो इन डेट पर्टिकुलर केस आपके पास जो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो सकती। लास्ट अगर आपके पास ऑप्शन को मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास बेसिकली अगली जो चीज आती है ना यहाँ पे, दैट इज बेसिकली आपके पास, एक मिनट रुको, यहाँ पे आपके पास हम क्या कर लेते हैं, ग्रीन को हम यहाँ पे रख देते हैं, 7 इस ब्लू को हम चेक करते हैं। जिनको नहीं समझ आई दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 7 इस ब्लू को हम चेक करने वाले हैं, और हम चेक करेंगे कि कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही। ठीक है। 7 के ऊपर मैं अगर ब्लू को रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं बुशरा, अलिशबा, शुजा, इब्राहिम वगैरह कि आपके रेड पीस कहाँ पे आ सकता है? अगर 7 के ऊपर ब्लू रखता हूँ, मुझे दो सीटें कंबाइन चाहिए, कहाँ पे आ सकते हैं दो रेड पीसेस?
शुजा एंड लिशबा, कौन सी दो सीटें साथ में खाली हैं जहां पे मैं दो रेड पीसेस को साथ में रखूं? 2 और 3 के ऊपर आपके पास, राइट? तो एक रेड पीस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा रेड पीस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे ये चीज गिवन है कि ग्रीन के साथ पर्पल नहीं आ सकता। ठीक है, ग्रीन के साथ पर्पल नहीं आ सकता, तो मुझे बता सकते हो कि पर्पल कहाँ पे फिर मैं रखूं इसको? सुझा, अगर ट्राई नहीं करोगे ना तो फिर आपको कोई भी वो चीज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको खोल के कोई पिला देगा। आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ पाओगे? विदाउट ट्राई ये चीजें नहीं होंगी कभी भी। जितना इन चीजों से घबराओगे, जितना इन चीजों से दूर भागोगे, ये उतने ही आपको तंग करेंगे। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 8 के ऊपर ही पर्पल यहाँ पे आ सकता है और लास्ट आपके पास ब्लू यहाँ पे आ जाएगा। सो ओनली यही कंडीशन आपके पास ट्रू है। बाकी अगर किसी की स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं कल की क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। देयर विल बी 10 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, 10:25 तक ब्रेक है। 10:25 के बाद सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वालों ने ज्वाइन करना है वापस। हारिस, हम देख लेते हैं आगे क्लास कोई होती है तो मैं आपके लिए रख लूंगा दोबारा से, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। कल फिजिक्स नहीं कर सकते ना, वो जिनका 9th को टेस्ट है उनके लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा, इशू हो जाएगा फिर। हम वो जिनका 9th को टेस्ट है ना उनके लिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे हैं। बाद में आप लोगों को मैं ये चीज़ें डिटेल में भी करवाऊंगा।